ऐसा की है? ऐसा है मखू जी कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था, ठीक है, उस समय भारत के 1 रुपए और अमेरिका के 1 डॉलर की कीमत बराबर होती। भारत में तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद भारत की कुछ मुद्रा जो रुपया है वो गिरा और उस समय भारत का 13 रुपया और अमेरिका का 1 डॉलर था। आज ये स्थिति है कि भारत का 65 रुपया और अमेरिका का 1 डॉलर। इसका मतलब है कि रुपया स्थिर नहीं है। कहीं न कहीं रुपये की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए रुपया आए दिन गिर रहा है। किसी भी देश की करेंसी देश के खजाने पर निर्भर करती है कि उस देश के अंदर सरकार या उस देश में सरकारी संपत्ति कितनी है, सरकारी गोल्ड कितना है, सरकारी जमीन जायदाद या और भी कारखाने कितने हैं। उनके आधार पर उस देश की करेंसी की वैल्यू गिनी जाती है। जबकि यहाँ इस देश के अंदर तो ऐसा है कि भारत सरकार के पास जितना सोना नहीं है खजाने में, उससे कई गुना ज्यादा सोना तो देश के मंदिरों में पड़ा है। जहां पर भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुल 27 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में, छोटे और मोटे 27 लाख मंदिर हैं। उनमें से मैं 4 मंदिरों का आंकड़ा आपको बता दूं कि 4 मंदिरों में 30,000 टन सोना। 30,000 टन सोना। और उन मंदिरों के ऊपर ना तो पब्लिक का कोई कंट्रोल है, न सरकार का कोई कंट्रोल है। पता नहीं किसका कंट्रोल है, ये भी पता नहीं। मैं आपको सिर्फ 4 मंदिरों का उदाहरण दूं इस देश के अंदर, और टोटल मंदिर भारत में 27 लाख है। अभी तक हमारे पास 4 मंदिरों का आंकड़ा है, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर है, शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर है, महापद्मानाथ मंदिर है और तिरुपति बालाजी। ये 4 मंदिरों के पास ऑन द रिकॉर्ड 30,000 टन सोना है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो 30,000 टन सोना लाकर के भारत की खजाने में रख दिया जाए तो भारत का रुपया और डॉलर बराबरी में तो आज भी आ जाएगा, आज भी आ जाएगा। लेकिन अगर उन 27 लाख मंदिरों में रखी हुई प्रॉपर्टी और जो आज की तारीख में सरमाएदारों के पास में जो सरकार की संपत्ति बेच करके उनके हक और अधिकार में डाल दी गई है, उस सारी संपत्ति को अगर भारत सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो अमेरिका 65 डॉलर लेकर 1 रुपया लेने आएगा, ये मैं कहता हूं।